जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए क्लास नंबर 7 है और ये क्लास नंबर 33। ओवरऑल बात करें तो क्लास नंबर 33, एलसीएम एचसीएफ का बात करें तो क्लास नंबर 7। ये पर डे इसलिए जिक्र करते हैं कि हो सकता है कोई न्यू देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल सके कि 33 और 7 क्या है। तो एलसीएम एचसीएफ का 7 क्लास है, 6 क्लास आप सब देख चुके हैं। देखिए बात करते हैं, आज एक प्रश्न होमवर्क दिए थे, इसका पहले चर्चा करते हैं। क्या है होमवर्क प्रश्न? तो देखिए, यदि इतना इतना और इतना में से प्रत्येक को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या d से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल r बचता है, तो d प्लस r का मान क्या होगा? इस तरह के प्रश्न में बताए थे। जैसे किससे डिवाइड दे रहे हैं तो डिवाइड हम d से दे रहे हैं। 1 मिनट लिखते हैं 4 7 4 9। इसको जब d से डिवाइड दिए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमारा r बचा। फिर यहाँ 5 6 0 1 है, इसे भी d से डिवाइड दिए तो हमारा r शेषफल बचा। जब यहाँ 7 0 9 2 को d से डिवाइड दिए तब भी हमारा r शेषफल बचा। किन्हीं को लग रहा होगा कि ये कितना लंबा बताते हैं, तो देखिए अगर हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते तो इस तरह से कभी नहीं करते। ये सब लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस हमको समझाना रहता है, इसीलिए लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे और अच्छा से समझ में आए। यहाँ हो गया। अब अगर कुछ यहाँ शेषफल दिया हुआ रहता था, मान लेते थे कि 2 दिया हुआ रहता था प्रत्येक स्थिति में, या फिर अलग अलग दिया हुआ रहता था, तब क्या करते थे कि इसमें माइनस करके एचसीएफ निकाल देते थे। क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, ये हमारा कोडवर्ड है, कोडवर्ड है, इसी से समझ गए कि एचसीएफ निकालना। क्या इसका एचसीएफ डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल दे? तो जवाब आएगा कि डायरेक्ट नहीं, इसको भी माइनस करते हैं। लेकिन किस तरह से माइनस करते हैं? तो देखिए, इसको आपस में माइनस करेंगे, फिर इसको आपस में माइनस करेंगे और फिर ये दोनों को माइनस करेंगे। जब यहाँ माइनस करेंगे तो 11 में 9 जाएगा तो 2, यहाँ 9 में 4 जाएगा तो 5, यहाँ फिर कितना बचा? तो 15 में 7 जाएगा तो 8, 852। यहाँ माइनस करें तो 1 2 में 1 जाएगा तो 1, यहाँ 9 बचा। यहाँ 10 में 6 जाएगा तो 4 और यहाँ पे 1, 14 91। यदि यहाँ माइनस करें इसको तो 13, 12 में 9 जाएगा तो 3, यहाँ 8 में 4 जाएगा तो 4 और फिर 3 और 2, इतना हो जाएगा। देखिए अब इसका क्या निकालना है? तो इसका एचसीएफ निकालना है। यदि कुछ यहाँ पे दिया हुआ रहता तो क्या करते कि इसको इसमें माइनस करके एचसीएफ निकाल देते। इस तरह के प्रश्न करवाए हुए थे पीछे। यदि यहाँ समान शेषफल कुछ ना दिया हो तो इस तरह से आपस में माइनस करके एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालने का कई तरीका होता है, बहुत सारे तरीका सीखे हैं कि इसको कॉमन देखते हैं, लेकिन हम क्या बताए हैं? एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका कि इसका अंतर लेते हैं। तो 11 में 2 जाएगा तो 9, यहाँ फिर 8 में 5 जाएगा तो 3, फिर 6, इतना आ जाएगा। या तो हमारा एचसीएफ इतना होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, तो देखिए इसको इसमें से डिवाइड दे करके देखें तो नहीं गया, क्योंकि 600 है। यदि इसका डबल करते तो 1200 आ जाएगा, यहाँ 8। तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ भी फैक्टर निकालने का कई तरीका होता है। देखिए यहाँ 5 2 7 7 8 15, 15 है तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा यानी कि 3 तो रहने देना। लेकिन यहाँ देखिए 6 3 9 और 9, इसमें 9 है और इसमें 3 है, तो क्या इससे हम 3 कॉमन निकाल दें? तो जवाब आएगा जी हाँ, कॉमन निकाल दीजिए। तो 3 कॉमन निकाल दीजिए, 3 नहीं होगा, ये हमारा एचसीएफ होगा।
क्या बोले, बहुत अच्छा बात बोले हैं कि यहाँ पे इसमें क्या है, तो इसमें नज़र आया कि 9 है, इसमें 9 है और इसमें 3 है, तो इससे हमारा 3 बाहर निकलेगा। 9 इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे मेरे से, तो 9 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम बताए थे कि यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या पूरा 3 से कटेगा, और यदि अंकों का योग 9 से कटता है तो वह पूरा संख्या 9 से कटेगा। देखिए इसका अंकों का योग 9 से कट रहा है, इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो इसमें हमारा 3 है और इसमें 9 है, तो इससे 3 बाहर निकाल दिए। बेशक 1 मिनट समझे होंगे लेकिन अदर क्वेश्चन में बहुत काम करेगा। ये हमारा क्या आ गया, तो HCF आ गया, लेकिन HCF नहीं, यही हमारा D आता है, इसी को हम D कह सकते हैं। तो D हमारा इतना आ गया। इतना हमारा D आ गया। क्या बोला, D, और फिर क्या बोला, एक R बोला है कि शेषफल R बचता है। इन तीनों में से किसी एक में डिवाइड दे दीजिए और फिर शेषफल जो आएगा वही हमारा शेषफल सारा में समान आएगा कि सारा में R बच रहा था। 2 बार में देंगे, 3 दूनी 6, 2 और 2 दूनी 4, यहाँ देखें तो 8, यहाँ 6 में 4, यहाँ 9 बचा। फिर 2 बार में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 4, कितना बच गया, तो 3, कितना बच गया, तो 6, 63 बच गया। अब क्या बोला है, D प्लस R, D प्लस R, D कितना है, तो 213 है, और R कितना है, तो R 63 है, 63 है। जब जोड़ेंगे तो 6 7 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को इतना देर लगाए हैं समझाने में, लेकिन कुछ नहीं था। यदि हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते तो ये सब कुछ नहीं करते, यहाँ हमारा समय बचता। यहाँ माइनस कर लिए थे, इस तरह से लिख करके माइनस कीजिए या फिर यहीं से माइनस कर दीजिए तो डायरेक्ट हमारा ये निकल करके आता, तो फिर बहुत अधिक समय नहीं लगता। प्रैक्टिस कीजिएगा, समय अपने आप बचेगा। उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्या है, तो सेम टाइप का है। जब इतना इतना और इतना को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल n बचता है। अब 2m-3n क्या होगा, तो इससे बता दीजिए। उस समय किससे डिवाइड दे रहे थे, तो D से, और शेषफल क्या बच रहा था, तो R बच रहा था, बाकी कुछ नहीं है। हम बोले थे ये जो होता है m, इसे कुछ भी मान सकते हैं, हम x मान लेते हैं, n मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं, अपना मन। अब फिर से उसी तरह ना लिख करके डायरेक्ट बताते हैं कि 4 6, यहाँ देखें तो 5 3 9 8, यहाँ देखें तो 6 8 8 9। अब इसको आपस में माइनस करेंगे क्योंकि समान शेषफल बच रहा है। समान शेषफल के केस में क्या करते हैं, आपस में माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ फिर 5 हो जाएगा, यहाँ फिर 13 में 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस करें तो 1, यहाँ फिर 18 में 9 जाएगा तो 9, 7 में 3 जाएगा तो 4 और 1। फिर यहाँ माइनस करें तो 3 4 3 2, इतना आ जाएगा। अब ये हमारा आ गया। इसका क्या निकालेंगे, तो इसका HCF निकालेंगे, और जो HCF निकलेगा वही हमारा m का मान होगा। m का मान HCF निकालने का तरीका होता है, एक तो ये एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी तक आप लोग नहीं सीखे हैं। यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम आ गया। इससे ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 कॉमन निकाल दीजिए, 213 बचा। ये 213 सब को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए हमारा HCF 213 हो जाएगा, और HCF 213 होगा तो m का मान 213 हो जाएगा। क्या यहाँ तक दिक्कत, तो जवाब आएगा कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ये तो हम m का मान निकाल लिए, लेकिन निकालना क्या है, तो n का भी मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए किसी भी एक में इससे डिवाइड दे दीजिए, तब हमारा शेषफल आ जाएगा। और शेषफल आ जाएगा तो फिर जो पूछा है वह निकाल देंगे। 2 बार में देंगे, 2 बार में देंगे तो 426 होगा। यहाँ 8 बच गया, 2 8 फिर 6, 1 बार में देंगे तो 213, क्या बचा, तो 3 बचा और 7 बचा 73। क्या बोला है, ये क्या आ गया, तो ये शेषफल आ गया। और शेषफल को क्या बोला है, तो n बोला है। अब क्या पूछ रहा है, तो 2m माइनस 3n। 2m, m का वैल्यू कितना है, तो 213 है। n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 73। 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4, माइनस 7 3 तिया 9, 7 तिया 21। इसको माइनस करेंगे तो 16 में 9 जाएगा तो 7, 1 में 1 जाएगा तो 0, और 4 में 2 जाएगा तो 2। क्या आ जाएगा, तो 207 आ जाएगा। और 207 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। सेम क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न अपने से बनता अगर अभी तक रिवीजन करते हुए आए होंगे तो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए मान लिया जाए कि वह न्यूनतम संख्या n है जिसमें इतना इतना तथा इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है, तो n का मान क्या होगा। n के अंकों का योग क्या होगा, n के अंकों का योग बोल दिया है। देखिए आप, इसे बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक होता है सेम रिमाइंडर और एक होता है सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस, सेम रिमाइंडर और सेम डिफरेंस क्या है, तो देखिए यहाँ बात करते कि कोई संख्या n है, इसको 3 से डिवाइड देते हैं तो हमारा 1 शेषफल बचता है। कोई संख्या n है, इसको 4 से डिवाइड देते हैं तब भी 1 शेषफल बचता है। कोई संख्या n है, इसे 5 से डिवाइड देते हैं तो भी 1 शेषफल बचता है। तो इसमें क्या पूछेगा कि n का मान क्या होगा, बता दीजिए। उम्मीद करते हैं ऐसा प्रश्न बनना चाहिए, क्योंकि अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे शेषफल परिमेय तो उस समय बताए थे पूरा बेसिक से, और बोले थे कि एलसीएम एचसीएफ में भी इसको बताएंगे, तो फिर से बता रहे हैं। देखिए क्या कि सेम डिफरेंस, मान लीजिए n को 3 से डिवाइड देते हैं तो 2 शेषफल बचता है। n को जब 4 से डिवाइड देते हैं तब 3 शेषफल बचता है। n को जब 5 से डिवाइड देते हैं तब 4 शेषफल बचता है। इसमें भी क्या पूछेगा, तो n का मान क्या है बता दीजिए। ये हम दोनों का फॉर्मेट तैयार कर दिए, उम्मीद करते हैं कि बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे n का मान निकालना है, तो n के मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि नीचे का एलसीएम ले देते हैं। इसलिए एलसीएम लेते हैं कि n वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड करने के बाद 1 आ रहा है, 4 से भी डिवाइड करने के बाद 1 आ रहा है, 5 से भी डिवाइड करने के बाद 1 शेषफल आ रहा है। छोटी से छोटी संख्या न्यूनतम संख्या है, इसीलिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका, तो एलसीएम निकालेंगे, यही हमारा n का मान निकलेगा। तो एलसीएम 3 4 और 5 का निकालेंगे। ये जो समान शेषफल बच रहा है इसको क्या कर देते हैं कि जोड़ देते हैं। इसका एलसीएम देखेंगे 5 1 20, 20 तिया 60, क्योंकि सारा अलग अलग संख्या है, प्लस 1 क्या आ गया, तो 61 हमारा जवाब आ गया। अब n के जगह पे हम यदि 61 रखते हैं और फिर 3 से भागा देते हैं, 20 तिया 60, 1 शेषफल बचा। यदि हम यहाँ 4 रखते हैं 15 चौके 60, 1 शेषफल बचा। यहाँ यदि 5 रखते हैं 12 25 60, 1 शेषफल बचा। तो इसको बनाने का क्या तरीका था ये समझ चुके हैं, n का मान हमारा निकल गया।
लेकिन यहाँ बात करें कि यहाँ भी बोला है कि n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है, 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा है, 5 से भाग देने पर 4 शेषफल बच रहा है। छोटी से छोटी संख्या बोला है तो सबसे पहले तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे वही हमारा n का वैल्यू निकलेगा। एलसीएम किसका किसका, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। अब बात आती है कि यदि यहाँ पे सेम सेम था तो हम जोड़ दिए, यहाँ अलग अलग है तो क्या करें। अगर घटा भी सकते हैं तो कैसे घटा सकते हैं, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है क्या, तो डिफरेंस अंतर जो आ रहा है वह 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। अब 1 को क्या करेंगे, एक एलसीएम ले करके घटा देंगे, 1 के जगह पे कुछ भी बच सकता है अंतर, जरूरी नहीं है कि 1 ही बचेगा। आने की मतलब कॉन्सेप्ट जो कहता है कि एलसीएम लेकर के माइनस करना है किस केस में, जब समान डिफरेंस हो, और प्लस कब करना है, जब समान रिमाइंडर हो। ये क्या है, तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये भी क्या है, तो ये भी हमारा रिमाइंडर है। अब यहाँ एलसीएम लिए तो 60 आया, -1 कितना हो गया, तो 59 हो गया। अब क्या हम n के जगह पे 59 रखें और 3 से डिवाइड दे तो क्या 2 शेष बच रहा है, तो देखिए 3 एकम 3, 2 बचा 9, 9 तिया 27 हो गया, 29 था 2 बच गए यहाँ भी। यदि इसके जगह पे हम 3 के जगह पे 4 रखें तो क्या 3 शेषफल बच रहा है, तो होता है 14 चौके 56, 56 आ गया, 3 बच गए। 5 रखे तो क्या होता है, तो 11 × 5 = 55 होता है, 4 शेष बचता है। आने की हमारा ये मेथड सही है, सही है, सही है। उम्मीद करते कि ये 2 मेथड को समझ पाए होंगे और यही दोनों से हम क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन एक और पूछ देता है इसी में, ये तो हमारा प्रॉपर रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया। लेकिन एलसीएम एचसीएफ में क्या पूछता है कि ये संख्या इस संख्या से तो कट ही रहा है, लेकिन एक संख्या 11 ऐसा है जो इन सभी से कटता है। मतलब जो ये आया ये हमारा 11 से विभाज्य होना चाहिए। किससे होना चाहिए, तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ हम अपने से 11 माने हैं, इसीलिए हो सकता है कि कटने में या काटने में दिक्कत हो, लेकिन समझिएगा क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ये संख्या हो गया। बोलेगा कि इस मतलब यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा, 3, 4 और 5 से भाग देते तो 1, 1, 1 शेषफल बचता है, लेकिन वह संख्या 11 से पूरी कटेगा। 11 से हम अपने माने, हो सकता है डाटा गलत हो, तो क्या करते हैं कि यहाँ हो गया, यहाँ n लिख देते हैं, n लिख देंगे किस केस में, तो 11 से कट रहा। अब 60n + 1 को 11 से कटना चाहिए। n के जगह पे क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी। यदि हम 1 रखते हैं तो 60 एकम 60 और 1 61 को क्या हम 11 से डिवाइड दे तो ये कटेगा, तो जवाब आएगा नहीं कटेगा। तो 61 तो संख्या हो ही नहीं सकता। यदि 2 रखें तो 60 × 2 120 और +1 121 के 11 से कटता है, तो जवाब आएगा जी हाँ 11 से कटता है। तो हमारा जवाब क्या होगा, तो जवाब होगा 60 × 2 + 1 120 + 1 121। किस केस में, तो ये संख्या 11 से पूरी विभाजित है, उस केस में इतना जवाब होगा। और ये सब कुछ ना बोला रहे तब हमारा जवाब 61 होगा। क्या समझ पाए। लेकिन इसको बनाने क्या इस तरीका है, यहाँ मान लीजिए 60 के जगह पे बहुत बड़ा संख्या आ गया, तब कैसे गुना करेंगे 1, 2, 3, तो इस तरह से नहीं करते हैं। हम समझाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन से और बेहतरीन समझ में आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, यदि हम 60 को 11 से भाग देंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाता है, 11 × 5 = 55 हो जाता है, 5 बच गए। अब क्या करेंगे, तो 5n + 1/11। अब 5 एकम 5 और 1 6 नहीं कटता, 5 दूनी 10 और 1 11 कट जाता है, यानी कि n का वैल्यू 2 आ गया। अब ई n को इसमें बिठा करके सॉल्व करेंगे।
इस तरह से सॉल्व करते हैं। समझ में आया तो स्वीकार कीजिए, नहीं आया तो फिर आगे समझ में आ जाएगा। देखिए अब प्रश्न पे चलते हैं। इससे सॉल्व कीजिए। क्या है कि मान लिया जाए कि वह न्यूनतम संख्या n है जिसे इतना इतना तथा इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, तो n का अंकों का योग क्या होगा। देखिए बताते हैं। आप फिर से बोल रहे हैं कि हम इस तरह से करेंगे कि n को 4 से भाग देते हैं तब 2 शेषफल बचता है, फिर n को 6 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, फिर n को 10 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, फिर n को 15 से भाग देते हैं तब 2 शेषफल बचता है। ये क्या है, तो ये रिमाइंडर है। हम इस तरह से किए, आप सबको नहीं करना है, ये हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस तरह से समय बर्बादी होती है। अब बोलिएगा आप ही बता रहे तो फिर करने में क्या, तो क्यों इस तरह से कीजिएगा। डायरेक्ट हम 4, 6, 10 और 15 का क्या एलसीएम ना निकाल दे, तो जवाब आएगा कि एलसीएम निकाल दीजिए तो वही n का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर इसमें 2 जोड़ दीजिए क्योंकि 2 शेषफल बच रहा है। इस तरह से डायरेक्ट करना है, इस तरह से आप सबको नहीं करना है। ठान लीजिए कि इस तरह से नहीं करना है क्योंकि समय बर्बाद। अब कोई सीख रहे हैं तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो गौर से देखिए कि 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 का। 15, 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, तो 30 और 30 और फिर 4 बचिए। 30 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। 30 दूनी 60, 15 चौका 60। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसका अगर ओवरऑल एलसीएम निकाले तब हमारा कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। इसमें से 2 जोड़ देंगे तब क्या आ जाएगा, तब हमारा 62 आ जाएगा। और फिर ये n का मान हो गया। n का मान नहीं पूछा, इसके अंकों का योग बोला है। अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्या समझ पाए, तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए, समझ गए। देखिए ये कर दिए। अब कोई क्या होंगे कि एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, तो ज़रा गौर से देखिएगा कि ये एलसीएम एचसीएफ का क्लास नंबर 7 है। 6 क्लास सीख चुके हैं, यदि प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो गलती आपकी है। प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं बन रहा है तो मेरा गलती है, हम अपने गलती को स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा उम्मीद किया जाता है कि हम बताए हैं उस तरह से रिवीजन किए होंगे तो दिक्कत ना होना चाहिए एलसीएम निकालने में। यहाँ क्लियर दिख रहा है 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 में ये तीनों आ जाएगा, और 30 दूनी 60 करेंगे तो उसमें 4 भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। 1-2 बार और रिवीजन कीजिएगा और 1-2 बार देखिएगा तो निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। देखें 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे इतना 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 और इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, निम्न संख्या है। क्या बोला, 13 का सबसे छोटा गुणज। इस प्रश्न को क्या हम ऑप्शन से टेकल कर सकते हैं, तो एक बार देखते हैं कि ऑप्शन से कर पाते हैं कि नहीं। 13 एकम 13 कितना बच गया, तो 12 बच गया। 13 नमा 117 होता है, कितना बचा, तो 5 और 0 50 हमारा 13 के टेबल में नहीं आता। 13 का सबसे छोटा गुणज भी बोला है तो ये नहीं होगा। यहाँ बात करें तो 13 एकम 13 कितना बच गया, तो 12 बच गया। 2 13 नमा 117 होता है, 5 बचा, 2 13 चौके 52। ये थोड़ा देर के लिए हो सकता है। दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78 कितना बचा, तो 6 बचा, 2 हुआ 62। तो ये 13 के टेबल में नहीं आता है तो ये नहीं होगा। 13
पचे 65 13 छक 78 78 हो गया। बचा कितना 6 0 60 है हमारा, 13 के टेबल में नहीं आता है। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो कौन सा ऑप्शन बचा? तो ऑप्शन नंबर बी बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। और ये 13 से भी कट रहा है। और भी कंडीशन है कि 5 से भागा देते हैं तो 2 शेषफल बचता है। क्या 5 से भागा देंगे 2 में? क्योंकि 5 का रूल अंतिम का अंक बोलता है। यदि 0 और 5 रहेगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन यहाँ जो चीज़ बच जाता है एक्स्ट्रा वही तो शेषफल होता है। तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। 4 से भी देखेंगे तो 4 पचे 20, 2 बच गया क्योंकि 4 का रूल कहता है अंतिम का 2 अंक। 6 से भी चेक कीजिएगा तो भी 7 से आने की यह संख्या हमारा प्रॉपर कटेगा, क्योंकि 13 से गुणज होने वाली एक ही संख्या है और यही है। क्या ये शॉर्ट मेथड को समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वहाँ एग्जाम में तुरंत क्लिक करना चाहिए। क्या हम इसको बाय ऑप्शन कर सकते हैं? तो जवाब आएगा जी हाँ कर सकते हैं। लेकिन फिर जवाब आएगा कि इस प्रश्न में आप बाय ऑप्शन क्यों नहीं किए? यदि यहाँ पे रियल मान लिखा हुआ रहता तो हम कर देते, यहाँ अंकों का योग कर दिए। यदि हम सपोज करते कि अंकों का योग ना पूछ करके केवल n पूछता तो हम 62 देखते हैं कि 4 से डिवाइड देने के बाद भी 2 शेषफल बच रहा है, 6 से डिवाइड देने के बाद भी 2 शेषफल बच रहा है, 10 से डिवाइड देने के बाद भी 2 बच रहा है, और 15 चौके 60, 15 से डिवाइड देने के बाद भी 2 बच रहा है। आने की कंडीशन फुलफिल है इसमें, तो हमारा यही संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ अंकों का योग दे दिया, इसीलिए हम बाय ऑप्शन के थ्रू नहीं गए थे। क्या इतना बात समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। हम कोशिश करते हैं बेसिक से बेसिक समझ में आ जाए, और फिर ट्रिकी किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा उस तरह से। ये तो हम आंसर बता दिए, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि इसे एक बार प्रॉपर सॉल्व करके भी बताएं। क्या बोला है कि इस तरह भाग देते हैं। अब फिर से n/4 n/5 इस तरह से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा इसमें से 2 जोड़ेंगे। लेकिन 2 जोड़ने से पहले एक 13 का गुणज बोला है, तो गुना करने के लिए या तो हमारा 1 से गुना करने के बाद आएगा, 2 से 3 से, तो हम n मान लिए। अब इसका क्या करते हैं, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका यदि एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 8 और 6 का कितना होता है? 24 होता है, और 4 का भी 24 होता है। इन सब का 24 हो गया। 5 हमारा विषम संख्या, अभाज्य संख्या। 7 हमारा अभाज्य संख्या। यहाँ गुना करेंगे तो 24 पचे 120 होता है, और 7 होता है 12 सत्ते 84, और 0 यहाँ n है प्लस 2 है। क्या ये संख्या 13 से कट रही है? इसको 13 से काटना है। यदि कट जाएगी तो यही हो जाएगी, नहीं कटेगी तो फिर कुछ लेना होगा। क्या समझ पा रहे? इस प्रश्न का तो जवाब आ गया है। अब लेकिन देखते हैं इसको, क्या इसको भाग दे करके देखते हैं 840 को। 840 को भाग दे करके देखते हैं 13 से। 13 पचे 65, 13 छक 78 होता है। बचा कितना? 6 0। 13 चौके 52 होता है। बच कितना गया? 8। तो यहाँ शॉर्ट में आसानी से सॉल्व करने के लिए 8n प्लस 2/13 कर दीजिए। अब n के जगह पे हम 1 रखते हैं, तो 8 एकम 8 और 2 10, 13 से नहीं कटता। 8 दूनी 16 और 2 18, 13 से नहीं कटता। 8 तिया 24 और 2 26, 13 से कट जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं n का मान 3 रखने पे कटेगा। 3 रखने पर 8 तिया 24 और 2 26, 26 किससे कटता है? तो 13 से कट जाता है। यानी कि n का मान क्या हुआ? तो n का मान 3 आ गया। क्या समझ पाए? अब कोई बोलिएगा कि इस तरह नहीं करते तो क्या जवाब नहीं आता? निश्चित ही आ जाता, लेकिन 840 को 3 बार में चेक करना मुंह में इतना आसान नहीं है। 0 4 तिया 12, 2 हाथ में 1, 8 तिया 24, 1 25, और इसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2522 आ जाएगा। 2522 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या इतना डिटेल करने की आवश्यकता है? इस तरह के प्रश्न आ जाएगा तो
तो जवाब आएगा नहीं। हम ऑप्शन से भी गए बाय ऑप्शन तो भी हमारा सॉल्व हो गया, तो पहले बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 13 के उस लघुत्तम गुणज के जिसे इतने इतने इतना से विभाजित करने पर 5, 6 और 11 शेष बचता है, अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये किस पर, देखिए शेष समान शेषफल नहीं है तो एक अलग कॉन्सेप्ट बन रहा होगा, और अलग कॉन्सेप्ट क्या है तो देखते हैं। अभी कॉन्सेप्ट बताए थे, या तो एक सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बनता है, समान शेषफल का कॉन्सेप्ट बनता है, और एक समान डिफरेंस का। जब इस प्रश्न में समान रिमाइंडर नहीं है तो क्या समान डिफरेंस होगा, तो चेक करेंगे तो यहाँ भी एक हमारा बन रहा है, यहाँ भी हमारा एक आ रहा है, यहाँ 7 में से 8 को घटाएंगे तब, आने की ये समान रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है, सॉरी समान डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए 13 के उस लघुत्तम गुणज के जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर, देखिए पहले हम n फिर से नहीं लिखते हैं, इसका लेंगे क्या तो एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसमें से n का गुना करेंगे और गुना करके 13 का गुणज निकालेंगे। इसमें से क्या माइनस करना होगा तो -1 करना होगा। क्यों किए तो एक बार इसको लिख देते हैं, बाकी तो जो समझने वाले होंगे तो समझ गए होंगे। अब बोलिएगा कि इसको बाय ऑप्शन क्यों नहीं गए, तो बाय ऑप्शन इसलिए नहीं गए क्योंकि अंकों का योग बोल दिए, और जब भी अंकों का योग बोलेगा तो हम ऑप्शन से नहीं जा सकते। किस तरह से सोचना है, किस तरह से बनाना है, सारा एक एक चीज़ बताएंगे। देखें n को जब 6 से डिवाइड दिए तब 5 शेषफल बच गया, n को जब हम 7 से डिवाइड दिए, n को जब हम 8 से डिवाइड दिए तब हमारा 7 शेषफल बच गया, n को जब हम 12 से डिवाइड दिए तब 11 शेषफल बच गया। यहाँ देखिए इसका अंतर कितना, ये तो रिमाइंडर है, और यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तब कितना आ गया तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब एलसीएम लेकर के क्या करेंगे तो 1 को घटा देंगे। एलसीएम लेंगे किसका किसका, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, 6, 8 और 12 के एलसीएम लेंगे। इसमें n करेंगे क्योंकि 13 का गुणज भी पूछा है, और -1 कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो देखिए 12 दूनी 24 होता है, 24 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, इसके आगे n-1। किसका गुणज चाहिए तो 13 का गुणज चाहिए। अब 24 में 13 से डिवाइड दे करके देखते हैं तो 13 एकम 13 बच कितना गया तो 11। क्या हम इसको लिख सकते हैं 11n-1 भी 13 से कटना चाहिए, तो जवाब आएगा जी हाँ बोल सकते हैं। अब 11 एकम 11 में 1 घटेगा, 10 13 में नहीं कटता है, 11 दूनी 22 उसमें 1 घटेगा तो 21 नहीं कटता, 11 तिया 33 में 1 कम होगा, 33 में 1 कम होगा तो 32 नहीं आता है, 11 चौक 44 में 1 कम होगा 43 नहीं, 11 पच्चे 55 में 1 कम होगा तो नहीं, 11 छक 66 में 1 कम करेंगे 65, और 65 13 पचे 65 आता है। यानी कि n का मान क्या रखने पे सेटिस्फाई किया तो 6। जैसे 11 छके 66 -1, 66 -1 65 आता है, और 65 हमारा 13 से कट जाता है, 13 से कट जाता है। तो इसको ना हम उठा करके साइड कर देते हैं क्योंकि इसका मान का जरूरी हमको नहीं पड़ता है। इसके मान की आवश्यकता नहीं होती, हमको जरूरी होता है इसका। अब n का मान 6 आ गया तो 24 × 6 - 1, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चक्के 24 के 4, हाथ में 2, 12 और 2 14, -1 143 आ जाएगा। इसके अंकों का योग बोला है, अंकों का योग बोला है तो 4 3 7 1 8, अंकों का योग कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कोई ऑप्शन में है तो नज़र आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पाए?
तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। बेशक समझाने में टाइम लेते हैं, लेकिन जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे साथ साथ मेहनत करके, वह मेरा से बहुत पहले बना लिए होते। बहुत जल्दी बन जाएगा। ये उतना टफ नहीं है जितना आराम से बताते हैं, आसानी से। महज 20-30 सेकंड का सवाल है। देखिए इससे पढ़िए पहले। जब इतना 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 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में एक शेष प्राप्त होता है, किंतु x 13 से विभाज्य है। फिर से बोल दिया 13 से विभाज्य। जब x को 31 से विभाज्य किया जाता है तब शेषफल क्या बचता है। यहाँ तक तो सेम प्रश्न है पीछे वाला, यहाँ के आगे जोड़ दिए तो इसके आगे हम भी जोड़ देंगे। पहले वहाँ तक सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि देख पा रहा होगा प्रश्न क्या है। तो देखिए इतना 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 को सबसे छोटी संख्या x को भाग देते हैं, यानी कि मान हमको किसका निकालना है, तो मान x का निकालना है। x का मान निकाले या एलसीएम ले, बात बराबर ही पड़ता है, यही हमारा x का मान निकलेगा। किसका किसका निकालना है, तो 5, 6, 8, 9 और फिर 12। इसमें क्या होगा तो n लिखेंगे और समान शेषफल बच रहा है 1 1, इसीलिए 1 जोड़ देंगे। क्या यहाँ तक दिक्कत, तो जवाब आएगी कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात करें इसका एलसीएम का, तो एलसीएम देखिए कि क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें ये दोनों का तो क्या होगा, 18 होगा। और 18 ये दोनों का 18, फिर बच गया क्या, 8 बच गया, 12 बच गया और 5 बच गया। ये दोनों का बात करें तो क्या होगा, 36 होगा। ये दोनों का कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाए। इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। हम बहुत फास्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से सोच सकते हैं ये चीज़ को बता रहे। अब इसका निकालना, अब 36 में 8 नहीं आता है तो 36 दूनी 72, 72 आ जाएगा और 72 फिर 5 गुना हो जाएगा। 5 इसलिए गुना होगा कि 5 एक अभाज्य संख्या। 5 दूनी 10, हाथ में 1, 7 बचे 35, 1 36। इतना एलसीएम आ गया। अब इसके आगे n है प्लस 1 है। हम डायरेक्ट ये चीज़ लिख भी सकते थे, लेकिन नहीं लिखे क्योंकि समझ में आ जाए इसीलिए। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे ऊपर करते हैं थोड़ा सा। देखिए आ गया, ये क्या बोला कि 13 से विभाज्य है। फिर से 13 से विभाज्य करने के लिए क्या करते हैं, तो 13 से 360 n है, इसको 13 से डिवाइड करेंगे। n को थोड़ा देर के लिए मिटा दीजिए। देखिए 13 दूनी 26, कितना बचा, तो 10 बचा, 0। 13 सत्ते 91, कितना बचा, तो 9 बचा। क्या हम लिख सकते हैं 9n प्लस 1 भी 13 से कटना चाहिए। यदि n का मान 1 रखते तो 9 1 कम 9 और 1 10 नहीं कटता है। 9 दूनी 18, 1 19, 2 रखने के बाद भी बात नहीं बना। 3 रखते हैं कि 9 3 27 और 1 28, तो भी नहीं। यदि हम 4 रखते तो 9 चौक 36, 1 37, तो भी नहीं। 9 पचे 45 और 1 46 नहीं आता है। 9 छक 54 और 1 55, तो भी नहीं। 9 छक 54 नहीं बात बने। 9 सत्ते 63 और 1 64, तो भी नहीं। 7 से भी नहीं। 9 8 72, 1 73 भी नहीं आता है 13 के टेबल में। 9 9 में 81 और 1 82 भी नहीं। 9 10 1 90 और 91। n का वैल्यू क्या रखने पे आया, तो n का वैल्यू 10 रखने पे आया। 10 रखने पे आया। देखिए कितना बड़ा n का वैल्यू 10 रखे तब आया। यदि हम इस तरह से नहीं करते तो कभी नहीं सोच पाते। अब देखिए कि 10 रखते हैं n का वैल्यू, तो क्या विभाजित तो हो पाएगा। तो 9 गुने 10 प्लस 1,
9 दहक 90 और 1 91, 13 से कट जाता है तो n का वैल्यू 10। यहाँ 36 गुने 10 प्लस 1, 3600 प्लस 1, 3601 आ जाएगा। यहाँ आ गया, ये क्या आ गया तो x का क्या बोला था, किंतु x 13 से विभाज्य। अब ये 13 से विभाज्य है, हमको ये विभाज्य वाला संख्या नहीं बोला है, क्या बोला है तो x को जब 31 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या प्राप्त होता है। ये जो हमारा आया यहाँ पे है, अब ये आ गया हमारा किसका मान तो x का मान, x का मान आ गया। इसको 31 से डिवाइड देना है, 31 से डिवाइड दे दीजिए। देखिए 31 से डिवाइड देंगे तो 31 से कम 31, बचा क्या 5 और फिर 0, 31 से कम 31, बचा क्या 9 और 2 1। अब इसे भाग देते हैं, इसको अब देखते हैं कितना बार में जाएगा तो 6 बार में दे करके 6 से ज़्यादा जाएगा, 9 बार में, 9 एकम 9, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 और 9 तिया 27, कितना आ गया ये कहीं देखिए फिर से भाग देते हैं इसको, 31 एकम 31, कितना बच गया तो यहाँ 5 बचा 0, 5 और 0, फिर से 31 एकम 31, कितना बचा तो 9 और फिर यहाँ कितना बचा तो 1, यहाँ 1 उतारेंगे। 6 बार में यदि दें तो 6 एकम 6, 6 तिहाई 18, क्या आ गया तो शेषफल हमारा रिमाइंडर की बात किया तो रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी, रिमाइंडर क्या आ गया तो 5। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। यहाँ तक तो सेम था, बस इसमें जो x आया उसको 31 से विभाज्य कर दिया, 31 से कर दिया, इसीलिए हम भी 31 से भाग कर दिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को क्या है, इसे 1 मिनट पढ़िए। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना 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 और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है और 28 से विभाज्य है। जब x यदि x और इतना का HCF y है तो y के अंकों का योग क्या होगा। देखिए फिर से यहाँ तक प्रश्न सेम आ गया, अगर कोई अच्छा से मेहनत कर रहे होंगे तो ये बन जाना चाहिए। क्या है तो 16, 24, 30, 16, 24, 30, 36 और 45, इसका क्या निकालना है तो एलसीएम निकालना है। 28 से विभाज्य इसीलिए n माने और 4 शेष बच रहा था इसीलिए जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए इसका यदि एलसीएम की बात करें तो क्या होगा तो देखिए किस प्रकार से निकाल, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 90 आ जाएगा, 45 दूनी 90 और 30 तिहाई 90, ये दोनों का निकालेंगे तो 36 दूनी 72, 24 तिहाई 72, 72 आ गया। अब देखते हैं अब क्या आया तो 16 आया, 72 आया और 90 आया, इन सब का एलसीएम निकालना है, इन सब का एलसीएम निकालना है। देखिए 2 सभी में कॉमन है, निकाल दिए, यहाँ 8 बचा, यहाँ 36 बचा और यहाँ 45 बचा। देखिए 9 कॉमन है, ये दोनों में 9 निकाल दिए, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ये दोनों में 4 कॉमन है, 4 निकाल दिए, यहाँ 2 बचा। अब ये 2 गुने 5, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने का बहुत तरीका है, जिस भी तरीका से निकाल सकते हैं। यहाँ देखें तो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 दूनी 80 गुना 9, 9 अठी 72, इतना आ गया, प्लस n प्लस कितना तो प्लस 4, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब ये किससे विभाज्य है तो जवाब आएगा कि ये 28 से विभाज्य है, तो इसको 28 से विभाज्य कर देते हैं। 28 से करेंगे तो 720 को 28 से देंगे, 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में 16, हाथ में 1 5,
क्या बचा, तो 6 बचा, 1 बचा, यहाँ 0। यदि हम 5 बार में दे तो 5 बार में 8 बचे 40 के 0, हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14। क्या बच गया, तो 20 बच गया। यहाँ कर दीजिए 20n + 4। इसको किससे डिवाइड करना है, तो 28 से डिवाइड करना है। यहाँ तक ये कैसे करते हैं पीछे 2-3 क्वेश्चन में समझ चुके हैं। अब यहाँ n के जगह पे 1 रखे तब कटेगा, 2 रखे तब कटेगा। किससे, तो हमको n का मान निकालना है। अगर n का मान 1 रखते तो 20 एकम 20 और 4 24, 24 28 से नहीं कटता है। 20 दूनी 40 और 4 44 नहीं कटता। 20 तिये 60 और 4 64 नहीं कटता। 20 चौका 80 और 4 84, 28 के टेबल में आ जाता है। तो n का वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो n का वैल्यू हमारा 4 आ गया। यहाँ से निकाल लिए, n का वैल्यू 4 आ गया। अब इसमें 4 को रख करके गुना कर दीजिए, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। 4 को 0 से तो 0, 4 दूनी 8, 7 चौके 28 +4 क्या आया, तो एलसीएम क्या आ गया, 4 8 8 और 2। ये हमारा एलसीएम आ गया, जो हमारा x का मान है। x का मान है, अब बोल रहा है यदि x और इतना का HCF y है। x कितना आया, x और एक संख्या दिया हुआ है इतना, इतना का क्या HCF बोल रहा है, HCF की HCF y है। क्या बोल रहा है, इसका HCF y है, तो y निकालते हैं पहले। अब HCF निकालने का तरीका बहुत होता है। इसी प्रश्न को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते थे, लेकिन उस तरह बहुत लंबा चल जाएगा, कम से कम यहाँ से नीचे जाता है। इसीलिए अभी तक हम लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं बताए। एक बताए थे कॉमन लेकर के, तो देखते हैं इसका दोनों के बीच में अंतर कितना है। 3 में 4 नहीं जाएगा तो 13 में 4 जाएगा तो 9, 8 में 8 जाएगा तो 0, 11 में 8 जाएगा तो 3। ये आ गया। अब हमारा ये HCF कब होगा, जब विभाजित कर पाएगा। विभाजित कर पाएगा, देखिए कर पाता है कि नहीं, तो जवाब आएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ देखते हैं, अब इसका 3 निकाल देंगे, 103। 1 मिनट देखते हैं इसको विभाजित करके। 8 8 4, इसको इतना से विभाजित कीजिए तो कितना बार में जाएगा, तो 9 बार में। 9 9 81 के एक हाथ में 8, जबकि जाना चाहिए था कितना, अगर पूरी कटता तो इकाई अंक 9 छक 54 करते, 54 4 आता इकाई अंक, तब कटता, लेकिन नहीं जा रहा है। तो ये है, इसका HCF नहीं होगा। HCF नहीं होगा तो इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकल रहा है। 3 कॉमन निकल रहा है, 103 बचा। 103, क्या इससे ये कट रहा है, तो देखते हैं। 103 2 बार में देंगे 206, क्या बच गया, 2 और 8 और 4। यहाँ देंगे इसको कितना बार में, तो 8 बार में, ज़्यादा हो जाए 8 बार में। 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 8 हाथ वाला 2, बाकी 0, तो 0 ही आएगा। 2 और 8 ये कट गया, कितना बार में, तो 28 बार में। हमारा HCF क्या होगा, तो ये, इसको भी चेक करके देखना चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। HCF कितना आ गया, तो HCF 103 आ गया, और यही HCF बोल रहा था कि y है, यही y है। और y के अंकों का योग बता दीजिए, तो 1 + 0 + 3 जोड़ेंगे तो y के अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो y के अंकों का योग 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यहाँ तक तो सेम था। अब इन दोनों का HCF निकालना था। HCF हम निकाले डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस किए तो यहाँ 13 में 4 जाएगा तो 9, यहाँ 8 में 8 जाएगा तो 0, 11 में 8 जाएगा तो 3।
यहाँ देख रहे थे कि 8 2 10, 10 और 12, 22 होता है। इसमें हमारा 3 नहीं है, जबकि इसमें हमारा 3 है, तो इससे 3 बाहर निकाल दिए। इस तरह कब सोच पाइएगा कि जब बहुत अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए, तो अंकों का योग किए तो 22 हुआ, ये 3 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, जबकि 9 3 12 3 से कट रहा था, इसीलिए यहाँ से 3 कॉमन निकाल दिए, क्योंकि 3 इसका HCF हो ही नहीं सकता, और नहीं हुआ तो ये हो गया इसका HCF। कितना? तो इसका अंकों का योग बोल रहा था, अंकों का योग 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न को आप लोग बना करके आइएगा, क्योंकि फिर टाइप चेंज हो रहा है, तो फिर उसमें समय लगेगा 10-20 मिनट समझाने में, इसीलिए इस प्रश्न को होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, सेम टाइप का है। देखिए एक बार पढ़ देते हैं। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है, जिसे इतना 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 और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, और x 47 से विभाज्य है। यदि x और इतना का HCF y है, तो y के अंकों का योग क्या हो? जस्ट उस क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है, इसे बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो 1-2 बार और देखिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। फिर कल से एक अलग टाइप बचा हुआ है, घंटे, जो ट्रैफिक लाइट होता है, धावक दौड़ते हैं, ये सब प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास समझ में आया होगा। अगर कहीं समस्या होगा तो उसको कमेंट में कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर देंगे। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।